पाठ 3 दोना पत्तल। पाठ प्रवेश। आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। नाना जी ने भांप लिया था कि सौमिल खाने में टाल मटोल कर रहा है। वास्तव में सौमिल को इस तरह से जमीन पर बैठकर सूखे पत्तल पर परोसे गए भोजन को हाथ से खाना अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था कि गृह प्रवेश के इतने भव्य समारोह में अतिथियों को पत्तलों पर भोजन परोसा जा रहा है। शाम को मौका देख सौमिल ने नाना जी से आखिर पूछ ही लिया। नाना जी सौमिल को अपने साथ सैर पर ले गए और उसे समझाते हुए कहने लगे, देख रहे हो सौमिल, चारों ओर कितनी हरियाली है। तुम्हें पिछले महीने ही मुड़ो प्रकृति की ओर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर भाषण देना, पोस्टर बनाना, पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने दैनिक व्यवहार में इन आदतों को शामिल करना आवश्यक है। सौमिल बोला, पर नाना जी, मैंने पिछले वर्ष ही तो अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया था। मैं भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बस मैं यह सोच रहा था कि वे हमें पत्तल के स्थान पर सुंदर प्लेटों में भी तो खाना खिला सकते थे। नाना जी ने कहा, हाँ बिल्कुल खिला सकते थे। दुनिया भर में स्टील, प्लास्टिक, थर्माकोल, बोन चाइना, मेलामाइन के बर्तन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अब तो पत्तल और दोने की तर्ज पर प्लास्टिक की प्लेट, गिलास और कप खूब चलन में हैं। लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन जिन्हें हम सुविधा का साधन मानते हैं, जानते भी हो कि वे प्रकृति के लिए कितने नुकसानदायक हैं? सौमिल ने अचंभित होकर पूछा, यह क्या कह रहे हैं नाना जी, जरा खुलकर समझाइए। नाना जी बोले, सुनो सौमिल, प्लास्टिक न तो नष्ट होता है और न ही सड़ता है। इसे खत्म होने में लगभग 1000 वर्ष तक लग सकते हैं। सौमिल बोला, सच में यह तो बहुत ही खतरनाक है। तभी हमारी अध्यापिका प्लास्टिक के लंच बॉक्स लाने के लिए मना करती हैं। नाना जी ने समझाया, हाँ बेटा, प्लास्टिक के बर्तनों या डिब्बों में खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक इनमें खाना खाने से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। यहाँ केरल में ही नहीं, वरन दक्षिण भारत के सभी स्थानों में तुम्हें केले के पत्तों से बनी थालियां दिखाई दे जाएंगी। वृंदावन में भी अधिकतर दुकानदार दोने में ही कचौड़ी देते हैं। सौमिल बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, और गोसाई जी ने दोने में ही तुम्हें पेड़े दिए थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियों से तैयार किए जाने वाले बर्तनों का चिकित्सीय ज्ञान उपलब्ध है, और ये प्रकृति के मित्र भी हैं। नाना जी ने याद दिलाया, पर नाना जी, ये पत्तल और दोने प्रकृति के मित्र कैसे हुए? सौमिल ने पूछा। सौमिल की जिज्ञासा शांत करते हुए नाना जी ने बताया, इन पत्तलों को साबुन से धोने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये पत्तल खाद का रूप ले लेते हैं। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही साबुन का रसायन जो पानी के द्वारा नालों में जाकर हमारी नदियों को दूषित करता है, उससे भी बचा जा सकता है। दोने और पत्तलों को मिट्टी में गाड़ने से भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। केले व सुपारी के पत्ते पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। अमलतास, पलाश, करंज की पत्तियां रक्त की अशुद्धता और जोड़ों के दर्द के लिए लाभदायक मानी जाती हैं। इन सभी पत्तियों से बने पत्तलों पर गरम गरम भोजन परोसने से इनके पौष्टिक गुण भोजन में मिल जाते हैं। फलतः हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। सौमिल फिर बोल उठा, नाना जी, यदि हम सभी पत्तलों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दें तो इतनी पत्तियां कहाँ से आएंगी? नाना जी ने तुरंत जवाब दिया, इस बहाने हम अधिक वृक्ष लगाएंगे। अधिक पेड़, अधिक ऑक्सीजन। हाँ नाना जी, हम यही तो पढ़ते और सुनते हैं, पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ। सौमिल बोला, और इससे गांवों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार भी होगा, नाना जी ने बताया। सौमिल खुशी से उछल पड़ा,
तो फिर यह तय रहा नाना जी कि मेरे जन्मदिन पर हम थर्माकोल की प्लेटों के स्थान पर केले के पत्तों से बनी पत्तलें और मिट्टी से बने कुल्हड़ों का ही प्रयोग करेंगे। सुपारी के पेड़ के नीचे खड़े नाना जी और सौमिल ने यह कहते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। संकलित